हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम पिछले वीडियो में व्यंजन संधि देख रहे थे, ठीक। तो हम यही देख रहे थे, तब तक वहीं पे कट गया था, वीडियो बंद हो गया था। तो हम ध्यान देंगे। व्यंजन संधि पढ़ रहे थे। व्यंजन संधि में कुछ उदाहरण बचे हैं, छोटा सा वीडियो बनेगा। इसमें व्यंजन संधि को हम समाप्त कर देंगे, ठीक। इसके कुछ उदाहरण बचे हैं, तो हम उसको देख लेते हैं। हम देख रहे थे अहंकार का, बता रहे थे कि जब हलंत वाले म के बाद यदि कोई भी व्यंजन आ जाए तो वो जो म है वो अपने से पूर्व वाले वर्ण पे जाके अनुस्वार बन जाता है, ठीक। क्या बन जाता है? अनुस्वार बन जाता है। तो आपको पता है अनुस्वार किसे कहते हैं और विसर्ग किसे कहते हैं। इसे अनुस्वार कहते हैं, ऊपर लगा होता है, और इसे विसर्ग कहते हैं, ठीक। तो अब देखिए, तो अहंकार अहम प्लस कार, संकल्प सम प्लस कल्प, अलंकार अलम प्लस कार, धनंजय धनम प्लस जय। धनम प्लस जय क्या होगा? धनंजय होगा। ध्यान देना है कि जो धनम प्लस जय, ये उदाहरण बहुत मोस्ट है। इसका संधि विच्छेद जल्दी सही नहीं हो पाएगा अगर दे देगा तो धनंजय का धनम प्लस जय होगा, ठीक। ये जो हलंत वाला म है, ये जब इसके बाद कोई भी अगर व्यंजन आ जाएगा तो वो अपने से पूर्व वाले वर्ण पे अनुस्वार बन जाएगा। तो म के बाद जब व्यंजन आ गया ना, तो ये म न पे अनुस्वार बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बन गया है ना धनंजय। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि धनंजय किसका पर्यायवाची है। धनंजय किसका पर्यायवाची है, किसको कहा जाता है, ठीक। अब देखिए, चिरंजीव का वही है, चिरम प्लस जीव, चिरम प्लस जीव चिरंजीव है, ठीक। अब देखिए आगे, सम्मान का सम प्लस मान होता है, ये बताए हैं। वैसे जैसे सम्मान का सम प्लस मान, तो देखिए म के बाद अगर म आ जाता है तो वो अनुस्वार नहीं बनता है। म के बाद तुरंत म आ जाएगा तो वो अनुस्वार नहीं बनेगा। म के बाद कोई अगर दूसरा व्यंजन आ जाए तो वो अपने से पहले वाले व्यंजन पे जाकर अनुस्वार बन जाता है, ठीक। जैसे किम प्लस चित किमचेत, किम प्लस चित किंचित, ठीक। किंचित का किम प्लस चित होता है, तो म के बाद अगर कोई भी व्यंजन आ गए तो देखिए म की पे जाके अनुस्वार बन गया। परंतु का परम प्लस टू होता है, ये उदाहरण मोस्ट है। परंतु का परम प्लस टू, और किन्नर का किम प्लस नर होता है, ये भी बहुत मोस्ट है। किन्नर का क्या होगा? किम प्लस नर होगा। किन्नर का किम प्लस नर होगा, ठीक। किन्नर ऐसे लिखते हैं, जैसे परंतु ऐसे लिखते हैं, किन्नर को ऐसे भी लिख सकते थे, किन्नर, ठीक। लेकिन ऐसे लिखने ज्यादा उपयुक्त माना जाता है, तो ऐसे ही सही रहेगा, लिखेंगे। तो किम प्लस नर किन्नर, परम प्लस टू परंतु, किम प्लस चित किमचित, ठीक। अब देखिए, सम उपसर्ग के योग से स का आगम, सम उपसर्ग के योग से स का आगम देखेंगे। पहला कि म अनुस्वार में बदलकर दंत स पर लग जाएगा, और दोनों के बीच में दंत स और जोड़ देते हैं, ठीक। तो संस्कार सम प्लस कार, देखिए म के पहले कोई भी व्यंजन आ जाए तो म अपने से पूर्ण वाले पे अनुस्वार बन जाता है। देखिए यहाँ पे सम पे बन गया ना, और दोनों के बीच में क्या जोड़ देंगे? जोड़ देंगे, दंत से स को जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? दंत स को जोड़ देंगे, आधा दंत स को जोड़ेंगे, इसको ध्यान देना है, ठीक। जब सम उपसर्ग लगा रहेगा शब्द में, तो हम वहां पे अपने से बीच में आधा दंत स लगा देंगे। जैसे सम प्लस कार संस्कार, सम प्लस कृत संस्कृत, सम प्लस कृत संस्कृत, सम प्लस कृति संस्कृति, सम प्लस कृति क्या होगा? संस्कृति होगा। सम प्लस करण संस्करण होगा, ये मुख्य उदाहरण। सम प्लस करण संस्करण, ठीक। अब न का र में बदलना देखिए, यदि प्रथम पद में कहीं भी री र त मूर्धन्य स आए तो द्वितीय पद में आने वाले न र में बदल जाता है। जैसे री है, र है, दंत स है, मूर्धन्य स है, तो न और र में बदल जा रहा है। कैसे? री प्लस न बराबर ऋण हो गया, री प्लस न बराबर क्या हो गया? ऋण हो गया। कृत प्लस अन बराबर कृष्ण हो गया, ठीक। न देखिए अड़ में बदल जा रहा है, किसमें? अड़ में। तो प्रथम पद में कहीं भी जी आए, र स या मूर्धन्य स आए तो द्वितीय पद में आने वाला न का र में बदल जाता है, ठीक। ये ध्यान देना है।
तो अब देखिए प्रथम पद में री आ गया, मूर्धन्य स आ गया, र आ गया, तो वो द्वितीय पद में क्या होगा, वहां पे ये जो न रहेगा वो अड़ में बदल जाएगा। ठीक, तो ऋण का क्या संधि विच्छेद होगा, री प्लस न होगा, ऋण का री प्लस न होगा। कृष्ण का कृषण का कृष प्लस अन्न होगा, कृषण है ये, कृषण का कृष प्लस अन्न। परिणाम, ये मोस्ट है, परिणाम और परिमाण, इसको ध्यान देना है। परिणाम का परि प्लस नाम होगा और परिमाण का परि प्लस मान होगा। परिणय का परि प्लस नय होगा, परिणय का परि प्लस नय होगा और प्रलय का प्र प्लस नय होगा। ठीक, परिणय का परि प्लस नय और प्रलय का प्र प्लस नय। परिणीति का होगा परि प्लस नीत, परिणीत का होगा परि प्लस नीत, परि प्लस नीत होगा बराबर परिणीत बनेगा। अब देखिए प्रणीत का होगा प्र प्लस नीत, प्रणाम का होगा प्र प्लस नाम और प्रमाण का होगा प्र प्लस मान। ये ध्यान देना है बहुत कि प्रणाम का संधि विच्छेद प्र प्लस नाम होगा और प्रमाण का प्र प्लस मान होगा। ठीक, बिल्कुल ध्यान देना है। ये आप जब विच्छेद करेंगे तो ये ड़ न हो जाएगा और ये भी ड़ न हो जाएगा। देखिए हो जा रहा है ना, प्रणाम में तो प्र वही है, म वही है, बदला है तो केवल ना बदला है, ला ना हो जाता है विच्छेद करने पे। या कहे तो जो संधि जुटती है तो ये जो ना है वो ला में बदल जाता है। ठीक, तो प्रणाम का प्र प्लस नाम होगा, प्रमाण का प्र प्लस मान होगा। तो ऋण में, कृषक में, कृषण में, परिणाम में, परिमाण में, परिणय में, प्रलय में, परिणीत में, प्रणीत में, प्रणाम में, प्रमाण में, सभी में व्यंजन संधि है। आगे देखेंगे, मृष प्लस अन मृषण, कृष प्लस अन कृष्ण। कृष्ण का संधि विच्छेद क्या होगा, कृष प्लस न होता है, कृष प्लस न होता है कृष्ण में। विष्णु का विष प्लस नु होता है, विष्णु का क्या होता है, विष प्लस नु, यहाँ पे हलंत लगा रहेगा, विष प्लस नु विष्णु। रामायण का राम प्लस अयन, ये बहुत मोस्ट है, बहुत पूछता है रामायण का। राम प्लस अयन, रामायण होगा, रामायण में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। इस डाउट को क्लियर कर लेना है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि रामायण में दीर्घ संधि तो नहीं है, दीर्घ संधि कैसे होगी, यदि म के बाद को मतलब आ जाए कोई भी स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए तो ये जो न होता है वो ड़ में बदल जाता है। ठीक, तो यहाँ पे न बदल रहा है ड़ में ना, तो रामायण, राम प्लस अयन रामायण होगा, ये ध्यान देना है। भरन का भर प्लस अन होगा, भरन का भर प्लस अन होगा, रामायण का राम प्लस अयन और भरण का भर प्लस अन होगा। ठीक, और आप लोग इसी से पहचान लेंगे कि इसमें व्यंजन संधि है रामायण में। क्यों, क्योंकि अगर दीर्घ स्वर संधि होती है तो दीर्घ स्वर संधि में मात्राओं में क्यों होता है, वहां पे व्यंजन नहीं बदलते हैं। यहाँ पे देखिए न का यहाँ र हो जाता है, यहाँ पे न जो है उसका यहाँ पे र हो गया, र हो गया, तो व्यंजन में बदलाव केवल व्यंजन संधि में ही होता है। तो हम ऐसे भी पहचान सकते हैं कि इसमें व्यंजन संधि है। ठीक, क्योंकि इसका व्यंजन बदल रहा है, न यहाँ पे र हो जा रहा है, तो राम प्लस अयन बराबर रामायण। भरण का भर प्लस अन होगा, भरण का क्या होगा, भर प्लस अन। ठीक, आगे देखते हैं, त का ट में, त का ट में तथा थ का ठ में बदलना। तो देखिए दुष्ट प्लस त बराबर दुष्ट हो गया, दुष्ट प्लस त बराबर दुष्ट हो गया, दुष्ट प्लस ती बराबर दृष्ट, दृष्ट प्लस त्री बराबर दृष्टि हो गया। ठीक, ये जो त है, त का ट में तथा थ का ठ में बदलना दिखाया गया है। जो त है वो ट में बदल जाएगा यहाँ, और जो थ है वो ठ में बदल जाएगा। तो दुष्ट प्लस त बराबर दुष्ट होगा, दृष्टि का दृष्ट प्लस टी होगा। ठीक, जो टी है वो इसे टी में बदल गई, और दृष्टा का दृष्ट प्लस ता होगा, दृष्टा का दृष्ट प्लस ता होगा, और पुष्टि का पुष्प प्लस टी होगा, पुष्टि का पुष्प प्लस टी होगा। सृष्टि का सृष्ट प्लस टी होगा, सृष्टि का क्या होगा, सृष्ट प्लस टी होगा। सृष्टा का सृष्ट प्लस ता होगा, सृष्टा का क्या होगा, सृष्ट प्लस ता, और सृष्टि का सृष्ट प्लस टी होगा। ठीक, तो आप लोग बताइएगा कि सृष्टि पर पहरा किसी का काव्य है, सृष्टि से याद आ गया,
की सृष्टि पर पहरा। ये किसी ने काव्य रचना की है। किसने की है, इसके लेखक का नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सृष्टि पर पहरा किसकी काव्य रचना है। ठीक, तो सृष्टि प्लस टी सृष्टि, सृष्टि प्लस ता सृष्टा। अब देखिए षष्ठ का सस प्लस थ होता है। षष्ठ का क्या होता है, सस प्लस थ होता है। पृष्ठ का पृष्ठ प्लस थ होता है। षष्ठ का सस प्लस थ और पृष्ठ का पृष्ठ प्लस थ होता है। इसको ध्यान देना है। षष्ठ का सस प्लस थ और पृष्ठ का पृष्ठ प्लस थ होता है संधि विच्छेद। ठीक, अब देखिए ब प्लस ही मिलके कभी कभी भी बन जाता है। जैसे कभी कभी, ये पूछता नहीं है, बस ऐसे ही जान लीजिए नॉर्मली, यहाँ पे ज्यादा नहीं ध्यान देना है, कुछ नहीं खास हुआ है। कभी का कब प्लस ही है संधि विच्छेद, सभी का सब प्लस ही होगा, तभी का तब प्लस ही होगा और अभी का अब प्लस ही होगा। यहाँ पे संधि विच्छेद नहीं हुआ, बस शब्दों का मिलाने से ये होता है। ये पूछता नहीं है, इसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ये भी हाँ प्लस ही बराबर ही हो जाता है। ही, कहाँ प्लस ही बराबर कहीं, कहाँ प्लस ही बराबर वहाँ प्लस ही बराबर वही, यहाँ प्लस ही बराबर यही, तहाँ प्लस ही बराबर तहीं हो जाएगा। ये भी पूछता नहीं है, बस ऐसे बेसिक जानकारी के लिए है। ये पेपर ऊपर में ये कहीं नहीं पूछता है, बस ऐसे जान सकते हैं कि कहाँ प्लस ही आएगा, ऐसे ऐसे मिलेगा तो कहीं हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए न तथा, एक मिनट, हाँ, न तथा म का स्वर रहित होना, इस पे ध्यान देंगे। न या म के बाद ह से आरंभ होने वाले शब्द न या म स्वर रहित होना। ठीक, जैसे उन प्लस है बराबर उन्हें, अगर न या म के बाद ह आ गया तो ये न स्वर और म स्वर रहित हो जाएंगे। स्वर रहित का मतलब ऐसे न है तो उसमें स्वर लगा है अ, लेकिन अगर ऐसे हो जाएगा, इसी को ऐसे भी लिखते हैं, तो इसमें स्वर नहीं रहेगा न में। ठीक, अगर म ऐसे है तो इसमें स्वर लगा हुआ है। अगर म को ऐसे कर देंगे या फिर ऐसे म को ऐसे कर देंगे या फिर ऐसे, तो इसमें स्वर नहीं लगा रहेगा। ठीक, तो अगर न या म के बाद ह आ जाए तो वो स्वर रहित हो जाते हैं। जैसे उन्हें का उन प्लस है, उन प्लस ही बराबर उन्हीं, उन प्लस होने बराबर उन्होंने, तुम प्लस है बराबर तुम है, तुम प्लस हारा बराबर तुम्हारा, तुम प्लस ही बराबर तुम ही। अब देखिए त का द में तथा ह का ध में बदलना, त का द में तथा ह का ध में बदलना। जैसे उत प्लस हरण बराबर उद्धरण होगा। क्या होगा, उत प्लस हरण बराबर उद्धरण होगा। उत प्लस हार बराबर उद्धार होगा। तत् प्लस हित बराबर तद्धित होगा और पत प्लस हित बराबर पद्धति हो, पत प्लस हति बराबर पद्धति होगा। ठीक, तो उत प्लस हरण बराबर उद्धरण होगा, उत प्लस धार बराबर उद्धार होगा, तत् प्लस हित बराबर तद्धित होगा और पत प्लस हित बराबर पत प्लस हति बराबर पद्धति होगा। ठीक, तो व्यंजन स्वर संधि हमारा समाप्त हो गया। ये अगर नियम आप लोगों को ये समझ में नहीं आया ना कि कैसे क्या होता है, इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर याद हो गया तो बढ़िया ही है, समझ लीजिएगा। बस आप लोग पहचानने का तो पहचान जा ही जाएंगे आप लोग कि किसमें व्यंजन संधि है। ऐसे पहचान लेंगे कि यदि व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाए तो भी व्यंजन संधि है, व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाए, व्यंजन के बाद स्वर आ जाए या स्वर के बाद व्यंजन आ जाए तो व्यंजन संधि होगी। तो आप लोग बस उसके विच्छेद पे फोकस करेंगे, नियम पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे कि कहाँ क्या हुआ है। ठीक, नियम नहीं पूछता है, नियम याद रहेगा तो बढ़िया है। थोड़ा हो सकता है कि मतलब विच्छेद करने में आसानी हो। आप लोग विच्छेद जब करने लगेंगे ना तो अनुभव हो जाएगा, तो अपने आप सारा विच्छेद मतलब सही होने लगता है। नियम उतना थोड़ा ना किसी को याद रहता है व्यंजन संधि में, सब अनुभव पे अपना सही करते हैं। हल करते 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 उदाहरण का विच्छेद लिखते, जब उदाहरण देखेंगे अधिक से अधिक उसका देखेंगे कहाँ कैसे विच्छेद हो रहा है, उसको पढ़ेंगे। नियम भी अगर समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छा ही है, नहीं समझ में आए तो भी ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक, आप लोग विच्छेद पे ज्यादा ध्यान देंगे, ये आप लोगों को बिल्कुल ध्यान देना है। आज हमारा व्यंजन संधि समाप्त हो गया, हमने संधि के दो भेद खत्म कर लिए, व्यंजन और स्वर खत्म हो गया। अब हमारा बचा है विसर्ग संधि। तो हम विसर्ग संधि अगली वीडियो से पढ़ेंगे। विसर्ग संधि हमारा बचा है, वो भी सरल ही होती है।
पहचानने में दिक्कत नहीं होता, उसका भी विच्छेद में दिक्कत होता है। ठीक, तो इसको ध्यान देना है। और आप लोगों को कवित्री का डाउट था, बता रहे थे कि कवित्री का समझ में नहीं आया। कवित्री में अयादी स्वर संधि है। कवित्री में कौन सी स्वर संधि है? तो अयादी स्वर संधि है। तो इसका संधि विच्छेद पूछ रहे थे कि कैसे हो जाएगा कवे प्लस इत्री। कवे प्लस इत्री कैसे हो जाएगा, तो हम बता रहे हैं कि कैसे हो जाएगा। ठीक, कवे प्लस इत्री, कवित्री का संधि विच्छेद यही होगा, कवे प्लस इत्री। ठीक, तो बताए थे ना कि ए और ई मिलके अई बनता है। ए और ई मिलके क्या बनता है अयादी स्वर संधि में? ए के बाद कोई भी आ जाए अगर भिन्न स्वर तो ए का य हो जाता है। ठीक, तो ए के बाद अगर ई आ गया है तो य तो होगा ही, लेकिन ई अपनी मात्रा भी तो उस पे लगाएगा, तो ए के बाद ई आएगा तो आई हो जाएगा। ए प्लस ई मिलके क्या हो जाएगा? आई हो जाता है। इसको ध्यान देना है, क्या हो जाता है? आई। तो अब देखिए इसको, तो कवित्री को जब हम अच्छे से तोड़ेंगे तो कब होगा? ऐसे, उसकी मात्रा हटा देंगे, प्लस ये जो ए की मात्रा है ना, इसको ब्रैकेट में लेंगे ए, अब प्लस ये जो ई की मात्रा है इसको ब्रैकेट में लेंगे ई। अब प्लस करेंगे हम, अब यहाँ से ई ले लिया हम, अब बचा 3, तो कब प्लस ए प्लस ई प्लस 3, तो ए प्लस ई मिलके क्या बनेगा? आई बनेगा। ठीक, ध्यान देना है कि ए प्लस ई मिलके क्या बनेगा? आई बनेगा। तो देखिए कब प्लस आई प्लस 3 तो बराबर कब इत्री हो गया ना, कब प्लस आई प्लस 3 इक्वल कवित्री। जगह नहीं है यहाँ, मिनट, थोड़ा जगह रहता तो और अच्छे से समझ आता। ए प्लस ई मिलके यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। आई प्लस 3 बराबर क्या होगा? कब इत्री बराबर क्या होगा? ये व में आ के लग जाएगा तो वह पूरा हो जाएगा, और ये ऐसे ही रहेगा, और ये 3 ऐसे ही रहेगा। ठीक, तो कब इत्री हो जाएगा, यहाँ इसको ध्यान देना है। कब प्लस आई प्लस 3 बराबर कब इत्री। तो इसका हम ऐसे संधि विच्छेद करेंगे कवित्री का, तो ऐसे नहीं मानने होगा, ऐसे ये सही होगा। इसको समधिक तोड़ दिए हैं समझाने के लिए। तो कवे प्लस इत्री बराबर कब इत्री होता है। ठीक, कवे प्लस इत्री बराबर कवित्री। तो हम क्लास को यहीं पे बंद करते हैं। अगला टॉपिक हमारा रहेगा विसर्ग संधि। आप लोग इसके उदाहरण पे अधिक फोकस करिएगा, उदाहरण समझने की कोशिश करिएगा, और उदाहरण को नोट करिएगा, उसके विच्छेद पे ध्यान दीजिएगा। करते करते आप लोगों को अनुभव हो जाएगा, तो फिर समझ में आने लगेगा। ठीक, तो हम अगली क्लास में मिलते हैं आप सभी को विसर्ग संधि के साथ। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। ठीक, तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट भी करिएगा, जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका जवाब भी दीजिएगा। ठीक, अब क्लास को यहीं पे बंद करते हैं।